सभी साथियों को नमस्कार। आज अपन बात करेंगे राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर 6 अप्रैल का हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, प्रथम महायुद्ध का कालखंड क्या था? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ब, अर्थात 1914 से लेकर सन 1918 के बीच। प्रश्न नंबर दूसरा है कि किस सैन्य अभियान को प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राम। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ का जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? वो है यूरो, अर्थात ऑप्शन नंबर से सही है। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश है वो है भारत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जो मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है वो है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ट्रस्ट विद डेस्टिनी से संबंधित है? वो था ऑप्शन नंबर से पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं साथियों, पेपर बहुत अच्छा आया है। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए प्रगति की पक्ष वाली राजनीतिक विचारधारा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं दक्षिणपंथ। अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर द, अर्थात सन 1955 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी? तो उनको सीटें मिली थी 352। सन 1974 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो वो है ऑप्शन नंबर बे, अर्थात जयप्रकाश नारायण ने किया था। अगला प्रश्न है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार के प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे वीपी सिंह, ऑप्शन से। अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें है चेको स्लोवाकिया के विभाजन से तथा नामक दो देश बने। तो पहला देश था चेक गणराज्य और दूसरा था स्लोवाकिया। अगला प्रश्न, श्रीलंका की राजनीति में किस समुदाय का प्रभाव रहा था? तो वो रहा सिंगली समुदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। 1944 में, अगला प्रश्न, 1944 में उद्योगपतियों के समूह द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को क्या नाम दिया? वह बॉम्बे प्लान नाम दिया गया। तिब्बत के पारस्परिक नेताओं ने 1959 में भारत में शरण मांगी, तो वो दलाई लामा ने मांगी थी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया गया, अर्थात 370 को हटा दिया गया। 2004 के आम चुनाव लोकसभा चुनाव में गठबंधन की सरकार बनी, तो वो बनी थी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, अर्थात यूपीए की सरकार बनी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।